अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है स्ट्रेस से कैसे या टेंशन से कैसे बचें। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। होता ये है कि हम जब स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में होते हैं तो उस वक्त हमें कुछ समझ में नहीं आते, हम खुद उस चीज़ से निकलने में हमें मुश्किल होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम निकल सकते हैं। अब खुद को मैं कहूँ कि आप खुद को समझाएं कि आपको जो स्ट्रेस है या जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर ये इंसान सब अपने आप को समझा सकते ऐसा, तो किसी को टेंशन होती ही ना। जब टेंशन होती है तो हम खुद को नहीं समझ पाते, ना समझा पाते हैं खुद को कि ये देखो ये चीज़ हो जाएगी, या हो सकता है इसमें कोई मसला ना हो, ये सब ठीक हो जाएगा। ऐसा हमें उस वक्त समझ में नहीं आता। तो उससे बचने का सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि जिस भी मसले पे आपको टेंशन होती है, जिन चीज़ों पे आपको टेंशन होती है, आप उनका बैठ के हल निकालिए। अब हल कैसे निकलेगा? आप टेंशन का हल नहीं निकाल सकते, लेकिन जिस वजह से टेंशन है उस मसले का हल निकाल सकते हैं। मसलन आपकी कोई चीज़ कोई चीज़ टूट हुई है, या आपका कोई किसी बच्चे को कोई मसला है कि वो अच्छा नहीं है एजुकेशन में, कोई आपको उस चीज़ की टेंशन है, तो आप उसकी एजुकेशन पे तवज्जो दें, ना कि आप खुद को समझाएं कि नहीं एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन ऐसे अचानक से सब ठीक नहीं होगा, तो आपको उस चीज़ को वक्त देना होगा। मसलन आपको कहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना है, आपको उस चीज़ की स्ट्रेस है, टेंशन है, तो उसका हल क्या है कि आप अच्छे से तवज्जो दीजिए, क्या क्या सवाल आएंगे, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, वो सब आपका प्रिपेयर होना चाहिए। तो टेंशन आपकी, स्ट्रेस आपकी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप खुद को बैठ के जितना भी समझेंगे कि टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, लेकिन आपने उस एग्ज़ाम पे या उन चीज़ों पे जो एग्ज़ाम में आएंगे उस पर तवज्जो नहीं दी, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो मसले का हल निकालिए। टेंशन ख़त्म तभी होगी जब वो मसला हल हो जाएगा, वो चीज़ सॉर्टेड हो जाएगी। जब सॉर्टेड हो जाएगी तो खुद ब खुद टेंशन ख़त्म हो जाएगी। सेकंड चीज़, एक्सरसाइज और वॉक से। एक्सरसाइज का अब ये है कि बाज़ लोगों को टाइम नहीं मिलता, या बाज़ लोगों के पास ऐसी स्पेस नहीं होती या ऐसी जगह नहीं होती कि वहाँ वो एक्सरसाइज की जा सके। लेकिन एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो वॉक कीजिए। अब मेडिकल में ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा आपने दिन में टाइम निकाला और वॉक की या एक्सरसाइज की, जो लोग एक्सरसाइज जिनके डेली उसमें शामिल है एक्सरसाइज, उनको स्ट्रेस कम होती है, उनको टेंशन कम होती है। इसीलिए क्योंकि उनके दिमाग की तरफ जब खून जाता है तो उनकी टेंशन ख़त्म होती है। बॉडी एक्टिव होती है तो दिमाग एक्टिव होता है, दिमाग एक्टिव होता है तो दिमाग से स्ट्रेस या टेंशन ख़त्म होती है। तो कोशिश कीजिए दिन में इतना टाइम निकालिए कि एक्सरसाइज कीजिए या वॉक कीजिए। लेकिन आपको ऐसे टाइम नहीं मिलता तो अपना कोई काम जो आपका डेली का है, मसलन आपका सब्जी लाने का काम है या आपका बच्चे को स्कूल से लाने का काम है, तो वो वॉक करके जाइए। आप किसी कन्वेंस पे जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि वॉक कीजिए, तो वो आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी वॉक भी हो जाएगी और आपका वो डेली का काम भी हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि उसी में अपना एक मखसूस टाइम दीजिए, 10 मिनट का या 20 मिनट का या आधे घंटे का, या जितना आपको सही लगे। स्टार्टिंग में तो वो कम ही होगा, क्योंकि कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होगा, एकदम से आपसे इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी फिज़िकली या दिमाग में जो चीज़ें बनती हैं, जो बैठने से या उससे फजूल के ख्याल आते हैं, वो निकल जाएंगे और आपको एक अपना दिन एक्टिव लगेगा, आपको अपना आप एक्टिव लगेगा, अपना आप अच्छा लगेगा। और वज़न आपका ज़्यादा है तो वो भी कम हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। थर्ड चीज़ जो है वो है माहौल। अच्छा, माहौल टेंशन वाला हो ना, तो चाहे आप खुद को जितना समझाएं कि देखो टेंशन मत लो या सब सही हो जाएगा या तुम ज़्यादा सोचो मत, ये आपका माहौल का आप पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अपना माहौल, आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं जिनकी वजह से आप टेंशन में होते हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से या तो निकाल दीजिए। अब ये है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी अपनी फैमिली में, इन लॉज में या अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से माहौल अच्छा नहीं हो पाता,
और उनकी वजह से आपको स्ट्रेस होती है, तो क्या है कि उनको आप निकाल भी नहीं सकते या उनकी ज़िंदगी से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कम ही होता है कि आप अपने अपने फैमिली वालों से अलग हो जाएं। उसके लिए आपको बहुत या गट्स चाहिए या बहुत कुछ चाहिए। बाज़ औक़ात आपके ऐसा क्लोज होते हैं आपके, आप नहीं हो सकते या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उसके लिए क्या है, कोशिश कीजिए कि या तो खुद को उनसे अलग कीजिए। अब ये खुद को उनसे अलग का मतलब फिजिकली अलग नहीं है, फिजिकली तो आप उन्हीं के साथ हैं, लेकिन आप मेंटली उनसे अलग कीजिए। आप खुद को ये बताइए कि इनकी जो भी बातें हैं वो इनके तक है, इनके जो भी मसाइल हैं वो इनके मसाइल हैं, मैं इनमें अलग हूँ, मैं इनके साथ नहीं हूँ। इनके जो भी मसाइल हैं वो देखेंगे, मैं अपने मसाइल देखूंगी या देखूंगा। तो उससे क्या होता है कि उसके आपका माहौल चेंज तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने आप को बदल सकें या अपने आप को उस टेंशन से निकाल सकें, या हो सके तो माहौल ही चेंज कीजिए या उन लोगों को भी चेंज कीजिए, हो सकते हैं तो, हालांकि ऐसा होता नहीं है। चौथी चीज़, आपका पसंदीदा काम जो होता है वो आपको स्ट्रेस से निकाल देता है। अब पसंदीदा काम अलग अलग हो सकते हैं लोगों के, ये मत सोचिए कि पसंदीदा काम सोना होगा या पसंदीदा काम बस बैठना होगा, नहीं, ये काम नहीं है। पसंदीदा काम जिसमें कुछ एक्टिविटी भी हो, जिसमें कुछ एंड पे कुछ निकले, कोई नतीजा निकले और जिसपे आपको मज़ा भी आता हो। अब बाज़ लोगों को पेंटिंग में मज़ा आता है, बाज़ लोगों को खाना बनाना उनका पसंदीदा काम होता है, बाज़ लोगों को स्केचिंग उनका पसंदीदा काम होता है, उनको उसमें मज़ा आता है। तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस से निकालती है जिस काम में आपको मज़ा आता है। जब उस काम का नतीजा निकलता है तो आप ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो नतीजा इतना अच्छा निकलता है, क्योंकि आपको उस काम में मज़ा आता है, तभी वो उसका नतीजा अच्छा निकलता है। तो जब वो आप देखते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, तो आपके स्ट्रेस और टेंशन ख़त्म होने लगती है। पांचवी चीज़, मसरूफियत इंसान को टेंशन और स्ट्रेस से निकालती है। जैसे मैंने पहले कहा, पसंदीदा काम कीजिए या खुद को किसी काम में लगाइए, किसी भी काम में। अब वो आपका पसंदीदा था या आपको उस शौक था उस काम का, तो डेली 1 घंटा या आधा घंटा दिन में टाइम निकाल के उस चीज़ को दीजिए, ताकि आप जब अकेले बैठते हैं या सोचते हैं ज़्यादा, या जिस टाइम आपको किसी की बात से स्ट्रेस होती है, तो आप वो काम लेके बैठ जाइए। तो उसमें आपका दिमाग भी लग जाएगा, आपको टेंशन भी कम होगी और उस चीज़ का नतीजा भी कुछ निकलेगा, तो आपको वो भी उससे ज़्यादा खुशी देगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।